भी सुप्रीम कोर्ट ने कल किसी ने डेटा शेयर किया था, एक जाति के 50% है लगभग, मैंने 48-45% एक जाति के। ये क्या जागने के लिए क्या काफी नहीं है? कुछ भी नहीं था कि किसी को विलन दिखाया जा रहा था, उसमें तो लिखा था SC ST OBC जितने भी लोग हैं जो मान लीजिए जो EWS सबके लिए है कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर रेस के आधार पर किसी का भेदभाव होगा, सबके लिए प्रावधान है। तो दिक्कत किसको हुई इससे? नैतिक दाल गली नहीं तो राम कथा कहने लगे। एक ही आदमी के तीन रूप, मायावी ऐसे ही लोग हैं। वो कुमार विश्वास कांग्रेस की सरकार थी तो मुशायरे में जाते थे, उर्दू में गजलें पढ़ा करते थे। जब आम आदमी की सरकार आई तो वो प्रगतिशील आंदोलनकारी हो गए, कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। कुलपति बनाते नहीं, अपने प्रोफेसर और हेड हो जाते और दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट। पैर पसारने के बाद तो हमें देखना होगा कि पहले से ही कितना पैर पसार के आप बैठे हुए हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, आप नौकरियों में देख लीजिए, आप हायर एजुकेशन में जो कंडीशन वहाँ पे देख लीजिए, तो वहाँ तो साफ है बेटा ना कि कौन पैर पसार के बैठा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मतलब हाल यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग हर डिपार्टमेंट जो यहाँ का एक दो डिपार्टमेंट छोड़ के हर डिपार्टमेंट का एचओडी जो भी है सवर्ण जाति से पता है। संविधान में जनरल कहा गया है, सामान्य वर्ग कहा गया है, लेकिन वो खुद को सवर्ण कह रहे हैं, यानी बाकी जातियों को वो कह नहीं चाहते कि हमसे छोटा है, अवर्ण है। तो उनके अंदर वो एक वर्ण श्रेष्ठ का भाव है। तभी कुलपतियों में आरक्षण दो, 50% पहले OBC SC के कुलपति बताओ कि कहाँ है, तब जाके ये बात करो। OBC को बस शामिल किया गया, कोई नया नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके VC नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं है, उनके लोग नहीं है विश्वविद्यालयों में, मर रहे हैं। इनफैक्ट वो अपनी आबादी के 10% भी लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं OBC के। लेकिन ये है कि देश के कोने कोने से छात्र यहाँ आए हुए हैं और अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है, लेकिन आप कहीं देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं न तो दिखा रही है कि सारे चैनल पे भी वही लोग हैं और जो उनके मालिक हैं वही अब सुभाष चंद्रा देखिए राज्यसभा सदस्य हैं। चले नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। दिल्ली विश्वविद्यालय में श्रवण तबका आंदोलन करता है तो कोर्ट का फैसला पलट जाता है। अब देखना होगा कि यहाँ जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, और केवल यहाँ की तस्वीरें नहीं है, राजधानी पटना में हमने देखा है, उत्तर प्रदेश से लेकर जगह जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहाँ UGC के समर्थन में सैकड़ों लोग आए हैं। RJD की प्रवक्ता प्रियंका भारती किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप, फैसला क्या होगा? मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट के तौर पर आई हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं स्टूडेंट के तौर पर स्टूडेंट्स के हितों के लिए और मैं नहीं मानती कि सवर्ण लिस्ट का विरोध कर रहे हैं। जो कास्टिस्ट लोग हैं, जो गैर लोकतांत्रिक लोग हैं, जो गैर समानता के विरोधी लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। प्रगतिशील तबका हमारे साथ है, वो लोग जो चाहते हैं कि समाज में समानता रहे, कॉलेजेस कैंपसेस में किसी के साथ अत्याचार न हो, किसी का नंबर काट करके उसका करियर बर्बाद न किया जाए, PhD इंटरव्यूज तक पहुंचने पे इंटरव्यूज में ये कह दिया जाए कि वो एब्सेंटी था, इस तरह के से वो सारी चीजें रुकनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन तथाकथित गोदी मीडिया आप लोगों का आंदोलन तक नहीं दिखा रहा है। वहाँ डाइवर्सिटी कहाँ है? ये तकलीफ तो तकलीफ है ही नहीं ना, ये तकलीफ नहीं है। कुछ लोगों का, चंद लोगों की जो पेन्स हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा दर्द है। तो कुछ का दर्द एक्सक्लूसिव होता है और कुछ का दर्द रोजमर्रा होता है। तो जो रोजमर्रा है उसको क्या ही दिखाना है, जो रोजमर्रा नहीं है वो दिखता है। और इल्यूजनरी दर्द, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी को विलन दिखाया जा रहा था, उसमें तो लिखा था SC ST OBC जितने भी लोग हैं जो मान लीजिए जो EWS सबके लिए है कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर रेस के आधार पर किसी का भेदभाव होगा, सबके लिए प्रावधान है। तो दिक्कत किसको हुई इससे? कुमार विश्वास कह रहे हैं मैं अभागा श्रवण, मेरा रोया उखाड़। एकदम अभागे है वो। वैसा अभागापन हमारे बहुजन छात्रों को दे दो, वैसा अभागापन कि जो पत्नी है वो किसी सदस्य के आयोग हो जाती है, पिता लेक्चरर होते हैं, खुद लेक्चरर होते हैं, बेटी किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ती है, भाई वाइस चांसलर होता है। ऐसा अभागापन देश में हर किसी बहुजन को नसीब हो, हम अभागे हो जाए और हमारे जो रोहित ये वो जितना भी अट्रोसिटीज है वो आप स्वीकार करके भाग्यवान बन जाइए। देख लीजिए, प्रियंका भारती से मुख्य तौर पर हम बात कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं UGC के समर्थन में तो आप लोग उतरे हुए हैं, क्या लगता है फैसला पलट पाएगा कोर्ट का? फैसला कैसे पलट पाए जब शिखर पे वही बैठे हुए हैं। तो यहाँ मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खुद गायब है यहाँ से। फैसला पलटने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये है कि देश के कोने कोने से छात्र यहाँ आए हुए हैं और अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है, लेकिन आप कहीं देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है न तो दिखा रही है। तो सारे चैनल पे भी वही लोग हैं और जो उनके मालिक हैं वही अब सुभाष चंद्रा देखिए राज्यसभा सदस्य हैं। तो इसी तरह से UGC ब्राह्मण विरोधी है, UGC का नया नियम यही बता के वो आंदोलन कर रहे हैं। UGC का नया नियम है, लेकिन ये लोग लागू करके ये
पूरा सुनियोजित मामला इन सबों का पहले लागू किए हैं, फिर जाके कोर्ट में इसको स्टे दिलाए हैं। स्टे दिलाने का मतलब ये है कि शंकराचार्य का जो मामला चल रहा था, तो शंकराचार्य का मामला ये ना चलाने पाए मीडिया, इसलिए कि उनका इसमें बेइज्जती हो रहा था। इसलिए सोचे कि पूरा सबको घुमा करके लागू करा दो यूजीसी, या लागू करा के फिर स्टे दिला दो। इस वक्त सुनियोजित मामला था ये। आप कह रहे हैं सब कुछ षड्यंत्र के तहत हुआ है? षड्यंत्र के तहत है ये, सुनियोजित मामला षड्यंत्र न माना जाएगा। ये सारे लोग एक हो गए हैं, मानव मिला जुला के 85 और 15 का जो मामला है ये बच नहीं रहा इन लोगों को। ये 85 राज करना चाहते हैं और 15 राज करना चाहते हैं और 85 को सीधे अलग कर देना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, मुख्य तौर पर अब क्योंकि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग पटना से लेकर राजधानी दिल्ली तक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः वहां पर लाठीचार्ज हो रहा है और आप लोगों के भी कुछ यही हालात दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये तो हमेशा से ही पॉलिसी रही है ना। जब भी हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करेंगे ना, तो हमेशा से ही सरकार या जो भी वर्चस्व जिनका है वो हमेशा चाहेंगे कि वो चीज़ सामने ना उभर कर ना सामने आए। और हम अपने अधिकारों की बात करेंगे तो हमेशा से ही रहा है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। कह रहे हैं आरक्षण, अच्छा माफी चाहूंगी अगर वो सवाल आपको परेशान करे, लेकिन क्योंकि चल रहा है तो पूछना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि आरक्षण पहले ही आप लोगों को दे दिया गया है, अब और कितना पैर पसारोगे? नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। आरक्षण अगर पैर पसारने की बात ही है, अगर पैर पसारने की बात है तो हमें देखना होगा कि पहले से ही कितना पैर पसार के आप बैठे हुए हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, आप नौकरियों में देख लीजिए, आप हायर एजुकेशन में जो कंडीशन वहाँ पे देख लीजिए, तो वहाँ तो साफ है डेटा ना कि कौन पैर पसार के बैठा है। अगर आपकी बात सही है कि हम मतलब हमको जो आरक्षण मिला है उसके अलावा भी हम पैर पसारना चाह रहे हैं, तो जो रिप्रेजेंटेशन की मांग है, रिप्रेजेंटेशन जो दिखाई पड़ता है या जो डेटा दिखाई पड़ता है, वो क्यों नहीं बदल रहा है? फिर अगर हम पैर पसारना चाहते हैं तो डेटा भी चेंज होना चाहिए, पर डेटा तो चेंज नहीं हुआ। कह रहे हैं यूजीसी के नए नियम ला के आप लोगों ने ये मान लिया है कि श्रवण ही जिम्मेदार होता है जातिवाद का। देखिए, मैं दो टुक कहना चाहूँगा कि हमें रिजर्वेशन इसलिए नहीं चाहिए कि हम लोग पिछड़े हैं। हमें रिजर्वेशन इसलिए चाहिए कि जो भी शीर्ष पद हैं उसमें बैठे लोग हरामखोर हैं। आप ब्यूरोक्रेसी में मीडिया, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे तो आपको कॉलेज सिस्टम हो गया, आपका जुडिशरी सिस्टम हो गया, हर जगह ये आपके जो भी सवर्ण तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं वो लोग हर जगह पे हैं। अब सोचिए, तो आप कह रहे हैं ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है? अब देखिए किसान आंदोलन, किसान मतलब कि 3 महीने से धरने पे थे, उनका कोई नहीं सुना। उधर कर्मचारी थे 69,000 भर्ती वाले, उनकी भी थे, उनका कोई नहीं सुना। यहाँ छात्र थे, उनका नफस किया जा रहा है, वो लोग कब से धरने पे, कोई नहीं सुन रहा है। जबकि 3 दिन, मात्र 3 दिन के जो तथाकथित स्वर्ण जाति के लोगों ने आंदोलन किया और उस पर कोई सुनवाई भी नहीं है, सीधा उस पर स्टे लग गया। क्यों ऐसा नहीं? अब 2 चीजें, अब जो कह रहे हैं कि जुडिशरी सिस्टम जो न्यायपालिका है, कहते हैं कि लोकतंत्र चौथा स्तंभ है, लेकिन सच्चाई है कि वहाँ पे ओबीसी, एसटी माइनॉरिटी का कितना जो प्रतिनिधि हैं, कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज तक, आजादी के 70 साल हो गए, आज तक सिर्फ 2 लोग मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। अभी एक गवाही सर थे, जान दिए, बिल्कुल, उनके ऊपर जूता मारा गया ना। क्यों? एक तरह से अभिमान, एक घमंड है, जो जाति घमंड होता है ना एक विशेष जाति के अंदर कि अरे हमारी सरकार, हमारी जाति, गुरूर है, बर्दाश्त नहीं हो पाता कि इतने बड़े पद पर खुद को जो ये शब्द भी है सवर्ण, यानी वो अगर अपने आप को सवर्ण समझ रहे, संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है। संविधान में जनरल कहा गया है, सामान्य वर्ग कहा गया है, लेकिन वो खुद को सवर्ण कह रहे हैं, यानी बाकी जातियों को वो कह नहीं चाहते कि हमसे छोटा है, अवर्ण है। तो उनके अंदर वो एक वर्ण श्रेष्ठ का भाव है, तभी वो इस तरह का के शब्दों से अपने आप को संबोधित करे और दूसरे को पिछड़ी, अति पिछड़ी। अच्छा, क्योंकि कुमार विश्वास ने कहा, मैंने पढ़ा, मैं थोड़ा मुस्कुराई, तो मैंने और पढ़ा, उन्होंने कहा मैं अभागा श्रवण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो। हाँ, तो वो अभी अपने आप को सवर्ण ही कह रहे हैं और अभागा भी कह रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, लेकिन हम सुपीरियर होते हुए भी अभागा है। महिला ढोलने वाले अभागे होते हैं, क्या है? महिला ढोलने वाले क्या अभागे होते हैं? या वाइस चांसलर जिनका भाई वो अभागे होते हैं? प्रोफेसर जो बनते हैं, जिनका 90% 80% से ऊपर जो है एकेडमिक्स में दिखाई पड़ता है, IITs में दिखाई पड़ता है, जिनकी भागीदारी, वो अभागे होंगे कि जिनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, जो मैलड होते हैं, जिनके साथ ये कहा जाता है कि जो है आप मतलब ये अभी कहा गया कि घोड़े नहीं, अगर गधों को क्या कह रहे हैं, घोड़ा बनाएंगे क्या यूजीसी के नए? बताइए, साफ है ना कि अभागे कौन है, ये समझना होगा।
और सवर्ण वर्ण की अगर हम बात करें, अभी बात भाई कह रहे थे, तो सवर्ण को हमें समझना होगा। सवर्ण माने वर्ण सहित, अवर्ण माने जो वर्ण रहित हो, जो आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो वर्ण रहित मतलब कि हम वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। आज तक ये चला आ रहा है। आपने कभी तक इस बात के लिए जो है मुद्दा नहीं उठाया कि भाई वर्ण व्यवस्था खत्म हो, और कहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो। कागजों पे जाति व्यवस्था खत्म कर देंगे, लेकिन जो असल ग्राउंड है उसमें जाति व्यवस्था आप कैसे खत्म करेंगे? कैसे खत्म करेंगे? मैं यहाँ पर ही है ना, कागजों पे खत्म कर लीजिएगा, लेकिन असल में कैसे करें? दिल्ली विश्वविद्यालय के मतलब हाल यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग हर डिपार्टमेंट, जो यहाँ का एक दो डिपार्टमेंट छोड़ के हर डिपार्टमेंट का एक छोटी जो भी है सवर्ण जाति से पता है। और हर साल होता है, यहाँ की सीटें PhD की सीटें आती हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट वैकेंसी आती है। हर साल OBC ST SC के जो वैकेंसीज आती है उसे NFS कर दिया जाता है। आप बताइए, आपका पढ़ाया हुआ छात्र, आपने क्या पढ़ाया कि वो इतना आपके काबिल भी नहीं है कि उसको आप नॉट फाउंड सूटेबल कर दे रहे हैं? हमें आरक्षण इसलिए नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं हम आपकी बराबर भी आ जाते हैं, हमें समानता दीजिए हर जगह, सिस्टम में, जुडिशरी में, एजुकेशन में, हर जगह ब्यूरोक्रेसी में। भागीदारी दीजिए, हमें हिस्सेदारी दीजिए, समानता दीजिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? देखो, निश्चित रूप से यदि आ रही है बात, तो जरा सोचो, आरक्षण की बात कर रही हो पूरे देश में 77 साल बाद भी। बता दो सुप्रीम कोर्ट के जज कितने OBC SC माइनॉरिटी के लोग हुए? एक आदमी गवाही साहब हुए तो उनको जूता दिखाने का काम इन लोगों ने किया। ये लोग शुद्ध रूप से काबिज हैं। ये काबिज इसलिए हैं कि 90% जितने प्रोफेसर के पद हैं, जितने डीन हैं, जितने हेड हैं, जितने रजिस्ट्रार हैं, सारे पद इनके हाथ में। फिर भी इनको इस कानून से क्यों परेशानी है? UGC बिल से क्यों परेशानी है? वो उसमें EWS भी है, महिलाएं भी है, विकलांग भी हैं, फिर भी इनको परेशानी इसलिए है कि इनको सर्वोच्च दिखना चाहिए। एकलव्य का अंगूठा हमने कटवाया था क्या? द्रोणाचार्य ने। और आज भी वही स्थितियां हैं। यूनिवर्सिटियों में जितने भी प्रोफेसर हैं वो NFS करते हैं। एक भी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी JNU हो, गोरखपुर हो, BHU हो, इलाहाबाद हो, सारे कुलपतियों की लिस्ट जाके देख लीजिए कि सारे के सारे एक ही जाति विशेष के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में क्लोजियम सिस्टम है। क्लोजियम सिस्टम को समाप्त करके राष्ट्रपति महोदय ने भी एक दिन इस बात को कहा था कि क्लोजियम सिस्टम समाप्त करके IGS की परीक्षा कराई जाए और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा से जजेस बनाया जाए, चाहे हाई कोर्ट में बनाया जाए। कुलपति आप जानती हैं कि देश में 45 केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं। पूरी यूनिवर्सिटियों में 38 जनरल कास्ट के लोग हैं, 5 OBC हैं और 1 SC है। पूरे देश में एक अनुसूचित जनजाति का विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय में जनरल के ही लोग कुलपति हैं। तो कैसे न्याय होगा? ये मारेंगे भी, मरहम भी लगाएंगे। ये मारेंगे भी, मरहम भी लगाएंगे और मसीहा भी बनना चाहेंगे। इनकी ये नीति है। आप जान लो, ये मोदी जी हैं। मोदी जी कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मोदी जी ने कहा है कि हम 29 में महिला आरक्षण भी लाएंगे, 33%, उसमें भी OBC SC महिलाओं का आरक्षण नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा कराओ, कुलपतियों में आरक्षण दो, 50% पहले OBC SC के कुलपति बताओ कि कहाँ है, तब जाके ये बात करो। मैं तो ये कहता हूँ, कुलपति बनाते नहीं, अपने प्रोफेसर और हेड हो जाते और दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, हमारी आबादी 54% है, हमको 27% आरक्षण मिला हुआ है, 21% शेड्यूल कास्ट को, 2% शेड्यूल ट्राइब्स को। जरा बता दो कितने कुलपति दलित हैं? बताओ, अंगुली पे गिराओ। ये मोदी यदि अपने आप को OBC कहता है तो बताए कि कितने कुलपति बनाए। पहले कुलपति बनाओ, तब सामाजिक न्याय की बात करो। ये कुलपति बनाएगा नहीं, जुमला छोड़ेगा। जुमला छोड़ने वाले लोग हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं मांग करता हूँ कि IGS की परीक्षा हो, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण से इम्तिहान हो, परीक्षा हो और क्लोजियम सिस्टम समाप्त करो और पूरे देश में जितने कुलपति हैं उसमें 50% OBC SC को कुलपति बनाओ, तब जाके सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय चाहिए तो पहले जो सदियों से आरक्षण ले रखा है उसको छोड़ दीजिए। सदियों से किस तरीके का आरक्षण ले रखा है? आरक्षण का पूरा फायदा ये उठा रहे हैं। समानता की बात क्यों नहीं करते? क्यों ऐसी बात नहीं करते? आज देश का प्रधानमंत्री OBC है, देश के राष्ट्रपति ST समाज से आती है, और इससे ज्यादा समानता क्या आएगी? क्या सवर्ण होने का मतलब ये हो चुका है आज के? कोई गाली है? मैं अभी ये चले गए, अभी यहाँ से आप मुझसे बात करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय सिंह है। धनंजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला UP का हूँ, अलीगढ़ से हूँ। अभी UGC के अच्छे लोग, सारे लोग। अभी मैं यहाँ लॉ का स्टूडेंट हूँ और ये UGC की जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, अभी UGC का जो